देखो कितना अच्छा गुण है। 4.5 वर्ष 5 वर्ष का बालक है ध्रुव। इतना अपमान किया सौतेली मां ने, लेकिन ध्रुव जी ने अपनी मां को नहीं बताया। एकांत में बैठकर रोने लग गए। यह गुण हमारे अंदर भी होना चाहिए, हमारे बच्चों के अंदर भी होना चाहिए कि छोटी मोटी बात को वहीं खत्म कर दे, छोटी मोटी बात ना बताए। कुछ बच्चे होते हैं छोटी सी बात हुई आकर बताते हैं, नहीं बताने की हेतु भी बताते हैं, फिर वो बड़े हो जाते हैं और बड़े होने के बाद भी उनका वही स्वभाव बन जाता है जिसको हम कहते हैं निंदा, जिसको हम कहते हैं चुगली। बचपन से ही बालक की आदत डालें, बेटा छोटी मोटी बातें नहीं बताते, खत्म कर दो वहीं पर, परे रहो इन सब से। किसी ने आकर बताया ध्रुव रो रहा है। माता ध्रुव जी के पास गई और ध्रुव जी को देखा, हृदय से लगाया, पूछा क्या बात है। तो ध्रुव जी ने पूरी बात बताई कि ऐसे ऐसे सौतेली मां ने अपमान किया और इतना, ये सब सुना दिया। अब मां का गुण देखिए, ध्रुव जी ने पहले बात क्यों नहीं बताई, क्योंकि संस्कार मां ने ऐसे ध्रुव को दिए कि जिससे ध्रुव ने छोटी बातें खत्म कर दी। बच्चे की पहली गुरु मां ही होती है। मां चाहे तो उसे डॉक्टर इंजीनियर बना दे, मां चाहे तो उसे भक्त बना दे, और मां चाहे तो उसे चोर बना दे। चाहे का मतलब ध्यान कितना देती है, लक्ष्य क्या है मां का कि हमें बालक को क्या बनाना है। संस्कार का अंकुर, पूर्व जन्म के भी कुछ संस्कार होते हैं, लेकिन अधिकांश धुंधकारी जी के चरित्र में भी हमने पहले दिन सुना, मां ने नहीं चाहा कि धुंधकारी भक्त बने, धुंधकारी अच्छा इंसान बने, तो वो नहीं बन पाया। तो सभी माताओं को जरूरत है विशेष ध्यान देने की। भाई पिता तो इतना समय दे नहीं सकते, व्यापार आदि नौकरी सब व्यवस्थाओं को संभालेंगे, लेकिन सबसे अधिक समय बच्चा मां के साथ व्यतीत करता है, और उस समय माता का कर्तव्य है कि उसको सही डायरेक्शन में लेकर चले। एक बार गलत दिशा में चल गया फिर वापस होने वाला नहीं। उन्हीं माता पिता को घर में नहीं रहने देगा। वृंदावन में हम देखते हैं कितने वृद्धाश्रम में सब फुल होते जा रहे हैं। सारी गलती बच्चों की भी नहीं है। माता पिता ने अगर विशेष ध्यान दिया होता ना, तो उनके संस्कार ऐसे विहीन नहीं होते कि वो जीते जी माता पिता को वृद्धा आश्रम भेज देते। सुनीति ने समझाया, और कोई माता होती तो कहती बहुत गलत किया तुम्हारी छोटी मां ने, ये किया वो किया। अरे ध्रुव, तुझे तो बारंबार दंडवत करना चाहिए ऐसी मां को। तू इतने दिन से मुझसे अपने पिता का पता पूछता रहा, मैंने नहीं बताया। तूने नहीं पूछा तो उन्होंने परम पिता का पता बता दिया। वो व्यक्ति प्रणाम के योग्य है जो हमें भगवान का पता बता दे। कहां मिलेंगे भगवान? बोले कहां नहीं है। दिखते क्यों नहीं है? बोले जैसे दूध में घी होता है, मक्खन होता है, दही होता है, छाछ होती है, नहीं दिखती है। एक पद्धति से उसे जमाया जाता है, फिर पकाया जाता है, तब घी निकलता है। काफी समय बीता, ध्रुव जी को भगवान तो नहीं मिले, श्री नारद जी मिल गए। निश्चित अगर आपके हृदय में भगवत प्राप्ति की इच्छा है तो जीवन में संत से मिलन तो जरूर होगा। संत ही वो माध्यम है। नारद जी ने छोटे से बच्चे को देखा, पूछा बेटा यहां कैसे? तो कहने लगे भगवान से मिलने आया हूं, भगवान को ढूंढ रहा हूं। नारद जी ने कहा बहुत छोटे हो, वापस लौट जाओ, कोई शेर भालू तुमको खा लेगा। ये उम्र तुम्हारी भगवान को ढूंढने की नहीं है। जाओ खेलो कूदो, पढ़ो लिखो।
ध्रुव जी की कथा उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छी है जो कहते हैं कि अभी हमारी भजन करने की आयु नहीं है, 60 साल के हो जाएंगे जब जपेंगे। भागवत में लिखा है, काल प्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। कौन सा सर्टिफिकेट, कौन सी गारंटी है कि 60 साल तक आप जीवित रहोगे? है गारंटी किसी के पास? है तो बताइए। 60 सेकंड की भी गारंटी नहीं है। श्वास बाहर गई अंदर आई, बाहर गई अंदर आई, बाहर गई अंदर नहीं आई, खत्म। कुछ कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। मैंने गुरुदेव से पूछा कि भजन करने की सही उम्र क्या है? गुरुदेव ने कहा जो भोजन करने की उम्र है वही भजन करने की उम्र है। 4-5 साल का बच्चा भोजन करने लगता है। युक्ति से कराओ बच्चे से, किसी ना किसी तरह से युक्ति से पूजा कराओ, कोई ना कोई बहाना। हमारे पिताजी गुरुदेव भगवान हमसे कैसे कराते थे? संदीप भैया जब भी बाहर से आए कथा से, बुलाए पास, इधर आओ, मेरे सर में यहाँ पे अपना कान लगाए। बेटा शिव शिव की आवाज नहीं आ रही है, जप नहीं रहे हो क्या? मैंने कहा नहीं, जपा करो तो आवाज आएगी। मैंने 2-3 दिन जपा, कान लगाया तो उन्होंने कहा आवाज आ रही है। आवाज आ नहीं रही थी, अब समझ में आई बात। अब तो मैं जैसे उनको देखूं मुझे लगे कान ना लगा ले सर में। बेटा जपता रहे जपता रहे जपता रहे, इससे ज्यादा तो अक्ल थी नहीं, छोटे थे। अब समझ में आया कि संत कौन है कि जो बाल्य अवस्था में भी युक्ति से भजन करा दे, भगवत मार्ग पर चला दे, वो संत है। अपने बच्चों से भी युक्ति से कम मंदिर तो ले ही जाया करो, डेली नहीं तो संडे तो ले ही जाया करो। हमारे राजेश दरोगा जी का पौत्र है, छोटा सा 5-6 वर्ष का, मंदिर भी जाता है, हमारे पास भी बैठता है। कई जगह तो हम जाएं, बड़े बड़े बच्चे मिलते हैं, वो जानते नहीं प्रणाम कैसे करना है, आरती किधर करनी है, ऐसे करनी है या ऐसे करनी है। बचपन में ही सही दिशा दे दी तो ठीक है, नहीं 55 में नहीं दे पाओगे। ध्रुव जी ने कहा, गुरुदेव आपकी महिमा मैंने अपनी माता के मुख से सुनी है, आप कितना भी प्रयास कर लो भगवान से तो मिलकर ही रहूंगा, मैं जाऊंगा नहीं। तो नारद जी ने गुरुदेव की महिमा सुनाई। हे ध्रुव, ऐसे भगवान नहीं मिलते। भगवान से पहले एक सीढ़ी, एक स्टॉप लेना पड़ता है, और उस स्टॉप का नाम है गुरु। और वो गुरु ही बताते हैं कि भगवान आपको कैसे मिलेंगे, कहां मिलेंगे, क्या माध्यम है। अन्यथा तो तुम भागते रहोगे। एक बार एक व्यक्ति एक गांव में था, बहुत अच्छा रेसर था, बहुत तेज दौड़ता था, बहुत से अवार्ड मिले थे उसे, सबसे आगे निकल जाता था। एक दिन क्या हुआ, गांव में चोर आ गए। चोरों ने चोरी करी तो उसको जगाया, भाई चोर चोरी करके गए, जल्दी पीछा करो उनका, तुम दौड़ लेते हो अच्छे से। उसने दौड़ लगानी शुरू करी, करते करते 3-4 घंटे बाद वापस आया। बोले क्या रहा, चोर मिले? बोले चोरों को तो मैंने गांव के बाहर ही पीछे कर दिया था। बोले तुम कहां थे? बोले उनको पीछे करने में था, मैं निकल गया आगे उनसे दौड़ते दौड़ते। गांव वालों ने कहा, अरे मूर्ख, तू उनसे रेस लगाने गया था या पकड़ने गया था? तो कहने लगा, मैंने सोचा कि पीछे करना है बस, और कुछ नहीं करना। तो बिना गुरु के तो ऐसा ही है, व्यक्ति भाग रहा है, कहां भाग रहा है नहीं पता। एक बार एक विमान जा रहा, तो विमान में अनाउंसमेंट हुई कि 2 खबर हैं, एक अच्छी और एक बुरी, बताइए कौन सी सुनोगे? तो यात्रियों ने कहा पहले बुरी बताइए। बोले हमारे विमान का जो डायरेक्शन का यंत्र होता है, दिशा निर्देश जो करता है, किधर दिल्ली है किधर मुंबई है, वो खराब हो गया है। अब लोग चिंतित हो गए और हमें पता नहीं है किधर ये अब जाएगा। सबने कहा चलो अच्छी वाली सुना दो, बुरी छोड़ो। तो फिर अनाउंसमेंट हुई कि एक बात अच्छी है कि जिधर भी जा रहा है बहुत तेजी से जा रहा है,
कुछ लोग तो हंसने लगे, कुछ बुद्धिमान लोग डर गए कहीं पाकिस्तान में ना चला जाए, कहीं और कहीं समुद्र में ना गिर जाए। तो हम जा तो बहुत तेजी से रहे हैं, लेकिन हम किधर जा रहे हैं ये नहीं पता। ये तो गुरुदेव ही बता सकते हैं जीवन, जो हमें राह दिखाए। गुरुदेव की महिमा सुनी नारद जी के तो चरणों में ध्रुव जी गिर गए, दोनों हाथों से चरणों को पकड़ लिया। नारद जी ने कहा, ये क्या कर रहे हो बालक? बोले, मैं आपसे गुरु दीक्षा लेना चाहता हूं, मैं आपको गुरु बना रहा हूं। नारद जी ने कहा, मैंने सिर्फ गुरुदेव की महिमा बताई है, ये नहीं कहा तुम मुझे गुरु बनाओ। बोले, जिसकी संगति में जाकर भगवान के प्रति प्रेम और बढ़ जाए, निश्चित ही वही आपका गुरु है। गुरु और शिष्य का संबंध एक जन्म का नहीं है, अनंत जन्मों का है। बस मिलन कब होता है, कितने वर्ष लग जाते हैं, ये बात अलग है। लेकिन जैसे भी आप अपने गुरुदेव के सन्मुख जाओगे, आपको लगेगा इनसे कोई ना कोई संबंध तो मेरा है पहले का, निश्चित इनको ही गुरु बनाना चाहिए, कोई ना कोई संबंध तो, ये बात निश्चित है। श्री नारद जी ने गुरुदेव की महिमा सुनाई और ध्रुव जी हाथ जोड़कर नारद जी के चरणों में खड़े हो गए और प्रार्थना करने लगे, हे गुरुदेव, मैं एक नन्हा सा बालक हूं, आपके चरणों की धूल हूं, आप दिख गए हो प्रभु, तो मुझे निश्चित लगता है कि मुझे कोई मार्ग मिल गया है और मंजिल भी जब ही मिलेगी जब उस मार्ग पर आप हाथ पकड़ के मुझे एक बार चला दोगे। ध्रुव जी हाथ जोड़कर गुरुदेव के चरणों में खड़े हुए और हम सबको भी गुरुदेव से ये प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। नारद जी ने दीक्षा दी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और कहां भेजा? ब्रजमंडल में, पावन यमुना जी के पावन तट मधुपुरी मथुरा। बोले, ये स्थान ऐसा है कि जहां भगवान हमेशा वास करते हैं और वहां भगवान बहुत ही सरलता से तुमको मिल जाएंगे, ये बात निश्चित है। जितनी सरलता से ब्रजमंडल में ठाकुर जी को पाया जा सकता है, उतनी सरलता से तीनों लोक में कोई स्थान नहीं है जहां हम भगवान को प्राप्त कर सके। मथुरा पहुंचे, गुरुदेव ने बताया कैसे भगवान को बुलाना है। सबसे पहले 3 दिन में एक बार फल खाते, 1 महीना तक रहे। दूसरे महीने 6 दिन में एक बार सूखे पत्ते खाते। तीसरे महीने 9 दिन में एक बार यमुना जी का जल पीते। अगले महीने 12 दिन में एक बार सिर्फ वायु पीते। और जैसे 5वें महीने में आए, सब कुछ खाना पीना छोड़ दिया। एक दिन ध्यान करते करते जोर से पैर के अंगूठे पर खड़े होकर अपने श्वास को खींचा और समस्त वायुमंडल को अवरुद्ध कर दिया। देवता घबराकर ब्रह्मा जी के पास गए कि हमें श्वास नहीं आ रही, बड़ी चिंता हो रही है, प्राण निकल जाएंगे। ब्रह्मा जी भगवान हरि के पास सबको लेके गए और सबने कहा कौन सी प्रलय आने वाली है? भगवान ने कहा कोई प्रलय नहीं आने वाली, मेरा नन्हा सा भक्त मुझे पुकार रहा है, मुझे याद कर रहा है। और गरुड़ जी से कहा चलो मथुरा मधुपुरी चलते हैं। और ये नहीं कहा कि हम ध्रुव को दर्शन देने जा रहे हैं, ये कहा कि चलो ध्रुव जैसे नन्हे से भक्त का दर्शन करके आते हैं। कहने का तात्पर्य, जो गुरु के बताए हुए मार्ग पर निरंतर चलता है, भगवान उससे दर्शन देने नहीं, भगवान उसका दर्शन करने आते हैं। नहीं तो मानव हमें भगवान ने बनाया, क्या सभी मानव सही डायरेक्शन में चल रहे हैं? हापुड़ में इतने लोग हैं क्या? कितने लाखों लोग रहते होंगे यहाँ?
कथा में सिर्फ इतने ही लोग क्यों आए? क्योंकि उन्हें मार्ग मिल गया है, किस मार्ग पर हमें जाना है। और मार्ग कैसे मिला? गुरुदेव के पद चिन्हों को देखकर, उनके बताए हुए मार्ग को देखकर। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए। तुम ही हो ब्रह्म और शिव भी तुम ही हो, तुम ही हो ब्रह्म और शिव भी तुम ही हो। सब कुछ तुम्हारा, सब तुमको अर्पण, सब कुछ तुम्हारा, सब तुमको अर्पण। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे चरणों के निशान मिल गए। रास्तों की जरूरत तो उसे होगी जो गुरुदेव की सन्निधि में नहीं गया है। हम तो आपके चरणों के चिन्ह को देखते ही देखते मंजिल तक पहुंच जाएंगे। ध्रुव जी ने नेत्र बंद कर रखे हैं, भगवान पधारे। ध्रुव जी ने नेत्र ही नहीं खोले। अब जो झांकी अंदर चल रही थी, स्मरण चल रहा था। भगवत प्राप्ति का लक्षण यह भी है कि जब भीतर झांकी प्रारंभ हो जाए, सबसे पहले हमारे भीतर झांकी चले कि हम क्या देख रहे हैं। और शंख चक्र गदा पद्म लिए भगवान श्री नारायण ध्रुव जी के हृदय में प्रकट हो गए। ध्रुव जी नेत्र बंद करके नाम जप करते हुए उनका दर्शन कर रहे हैं। बहुत देर हो गई खड़े खड़े। देवता लोग अपने लोक पर टकटकी लगाकर बैठ गए। कैसा मूर्ख बालक है, इतना टाइम हमें मिल जाता भगवान से तो कितनी डिमांड सब रख देते, लंबी लंबी लिस्ट पढ़ देते। ये भी दे दो, वर यो भी दे दो, स्वर्ग भी दे दो, ये दे दो। कुछ बोलता ही नहीं है, आंख बंद करके खड़ा है। क्योंकि भगवान नारायण का टाइम मिलता किसको है इतना, जितना ध्रुव को मिल गया। भगवान ने अंदर की झांकी को बंद किया। ध्रुव जी घबराए, नेत्र खुले तो जो भीतर चल रहा था वही सामने खड़ा है। मांग बेटा क्या चाहिए। ध्रुव जी तो घबरा गए। मां ने बताया भगवान वन में मिलेंगे, गुरुदेव ने बताया ऐसे मिलेंगे। ये किसी ने नहीं बताया कि जब मिल जाए तब क्या करना है। भगवान ने अपना शंख लिया, ध्रुव जी के गाल पर स्पर्श किया और सुंदर वेद वेदांत का ज्ञान, सुंदर स्तुति ध्रुव जी ने भगवान की गाई। आप भी चाहते हैं आपके छोटे छोटे बच्चों का मन शिक्षा में विशेष लगे, जो कुछ वो पढ़े उनको याद आए, तो नित्य अपने घर के मंदिर के शंख को बालक के कपोल यानी गालों पर जरूर स्पर्श कराया करो। बहुत कुछ ना कर सको तो इतना जरूर करना, इससे ज्ञान में वृद्धि होगी। जो वो पढ़ेगा उसको आसानी से याद हो जाएगा। ध्रुव जी ने कुछ नहीं मांगा, प्रभु जी से आप मिल गए तो क्या चाहिए। और सुंदर स्तुति गाई। बोले राजपाट चाहिए, नहीं चाहिए। अरे राजपाट की इच्छा से तो तू मुझे ढूंढने आया। भाई सिंहासन पर मां ने नहीं बैठने दिया, राजपाट भगवान ने बिना मांगे दिया। देख मैं मिलाऊं कुछ ना कुछ तो तुझे मांगना पड़ेगा, निश्चित तुम्हें कुछ ना कुछ मांगना पड़ेगा। और देखो ध्रुव जी ने कितनी सुंदर वस्तु भगवान से मांगी।
हमें भगवान मिल जाते तो हम क्या मांगते? राजपाट दे दो, हम मरे नहीं, स्वस्थ रहें, सब हमारे यश कीर्ति करें, धन दे दो, वैभव दे दो, नहीं, या आप मिल जाओ। ध्रुव जी ने भगवान से भगवान को भी नहीं मांगा। क्या मांगा? भक्तिम मोहो प्रवताम तो अब ये में प्रसंगो भूयादनंत महता मनाशयाना ये नाम जलोपण मुरु व्यसनम भवाब्धिम नेष्ये भवद्गुणो कथामृत भगवान ने सोचा कुछ बड़ा मांगेगा, शायद मुझे मांगेगा। ध्रुव जी ने कहा कि देना है अनंत परमात्मा, आप उन विशुद्ध हृदय महात्माओं का संग मुझे दो, जिनका हृदय आपके चरणार बिंदों में लगा रहता है। उनके संग में आपकी गुणों, लीलाओं और कथाओं का सुधा पान कर सकते, और मुझे एक नशा लगा दो। व्यसन माने नशा। देखो, आदत छूट सकती है, व्यसन नहीं छूट सकता। किसी को नशा करने की आदत लग जाए तो लाख प्रयास करने से भी वह नहीं छूटती। व्यसनम भवाब्धि। कौन सा व्यसन? आपकी मंगलमय कथाओं का व्यसन मुझे लग जाए प्रभु, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपकी कथाओं का व्यसन लग जाए। भगवान भी चौंक गए कि इसके सामने मैं खड़ा हूं, मेरे सामने ये मुझे नहीं मांग रहा है, मेरी कथा को मांग रहा है। भगवान ने पूछा, ध्रुव तुम ये बताओ, तुझे मैं मिल गया, तूने मुझे नहीं मांगा, तूने मेरी कथाओं को क्यों मांगा? बोले, प्रभु आप का स्वरूप बहुत सुंदर है। शंख चक्र गदा पद्म लेकर आप चतुर्भुज रूप में पधारे हैं। ये झांकी मुझे बहुत प्रिय लग रही है, लेकिन प्रभु ये इंद्रियों का स्वभाव है कि वो जिस भी चीज का संयोग विशेष पाती है, वो इंद्री जो है ना वहां से ऊब जाती है। आप बहुत दिन तक अगर मेरे संग रहोगे ना, तो मेरी इंद्रियां भी जो है वो ऊब जाएंगी, उनका मन भर जाएगा प्रभु। फिर आप के दर्शन की उतनी चाह नहीं रहेगी मेरे अंदर। भगवान ने कहा, कथा मिलेगी तो क्या होगा? बोले, कथा में तो आप रोज एक नए स्वरूप में मुझे मिलोगे। देखो, अभी भगवान चतुर्भुज रूप में खड़े हैं प्रहलाद जी के सामने, ध्रुव जी के सामने, और थोड़ी देर में नरसिंह के रूप में आएंगे प्रहलाद जी के सामने, फिर राम जी के रूप में मिलेंगे हमें थोड़ी देर बाद, और फिर बाल कृष्ण लाल के रूप में हमको प्राप्त होंगे। तो कितने रूप एक दिन में हमको मिल गए। और भागवत के प्रारंभ से ही हम सुन रहे हैं, कभी विशाल रूप में, कभी पांडवों के संग, कभी छोटे कभी बड़े, तो रोज नए नए स्वरूप का दर्शन कथा में होता है। प्रभु अगर आप मिलोगे तो आपका एक ही स्वरूप हमें मिलेगा, लेकिन आपकी कथा मिलेगी तो आपके अनेक स्वरूप मुझको रोज मिलेंगे, और जिससे मेरी इंद्रियां भी नहीं उबेंगी। भगवान ने फिर भी राजपाट 36,000 वर्षों का दिया।